जब प्लास्टिक पार्ट मोल्ड से बाहर आता है और ठंडा होने लगता है तो वो कहीं पर ज़्यादा सिकुड़ जाता है और कहीं पर कम सिकुड़ जाता है। तो वो सीधा नहीं रहता है बल्कि टेढ़ा हो जाता है। इस टेढ़ेपन को वारपेज कहते हैं। वारपेज आने की सबसे बड़ी वजह है प्लास्टिक का असमान सिकुड़न, अनइवन श्रिंकेज। प्लास्टिक का कोई हिस्सा ज़्यादा सिकुड़ता है और कोई हिस्सा कम सिकुड़ता है। ऐसा होने से उस पर खिंचाव पड़ता है और इससे पार्ट टेढ़ा हो जाता है। तो आइए जानते हैं ये खिंचाव किन वजहों से होता है। तो अगर मोल्ड का कोई हिस्सा बहुत गर्म है और कोई दूसरा हिस्सा बहुत ठंडा है तो उससे निकलने वाले प्लास्टिक पार्ट का एक हिस्सा बहुत ठंडा होगा और दूसरा हिस्सा बहुत गर्म होगा। इससे ठंडा वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा और गर्म वाला धीरे धीरे ठंडा होगा और सिकुड़ने लगेगा। इससे पार्ट में खिंचाव आएगा और फिर वो आखिरी में टेढ़ा हो जाएगा। दूसरी बात है गेट की लोकेशन का सही ना होना। अगर प्लास्टिक पार्ट मोल्ड में केवल एक तरफ से घुस रहा है और पार्ट लंबा है तो प्लास्टिक दूर तक जाते जाते ठंडा होने लगेगा। इससे गेट के पास वाला हिस्सा जल्दी ठंडा होगा और दूर वाला देर में ठंडा होगा, जिससे असमान सिकुड़न होगी। और गेट को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ से असमान सिकुड़न ना हो। पूरे पार्ट में फैले प्लास्टिक एक साथ और आसानी से। इससे क्या होगा कि सामान्य रूप से प्लास्टिक फ्लो होगा तो बराबर से फ्लो होगा तो असमान सिकुड़न नहीं होगी। इसलिए ज़रूरत पड़े तो आप एक से ज़्यादा गेट लगा सकते हैं। गेट की लोकेशन भी बदल सकते हैं ऐसी स्थिति में। मटेरियल के केस में अगर हम देखें तो जल्दी सिकुड़ने वाले प्लास्टिक होते हैं जो उनको यूज नहीं करना चाहिए। उनकी जगह कम सिकुड़ने वाले प्लास्टिक यूज करना चाहिए, क्योंकि जल्दी सिकुड़ने वाले प्लास्टिक जो होते हैं वो ठंडे होने पर बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं। इन्हें संभालना बहुत ही देखने वाला काम है। इसके लिए या तो कम सिकुड़ने वाला दाना यूज करें या फिर प्लास्टिक के लिए आप प्रोसेस और मोल्ड पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगला है कि प्लास्टिक में नमी अगर होती है तो वो नमी गर्म होने पर भाप बन जाती है, जो कि रेजिन के फ्लो पर असर डालती है, उसको बिगाड़ सकती है, जिससे फिर से वो रेजिन जिससे फ्लो बिगड़ने से असमान संकुचन हो सकता है। अगर प्लास्टिक में फाइबर मिला है तो फाइबर की दिशा में कम सिकुड़ेगा वो प्लास्टिक और फाइबर के लंबवत दिशा में ज़्यादा सिकुड़ेगा। अगर फाइबर अलग अलग दिशा में फैले हैं तो वार्पिश तो आना ही है। कई बार बैरल का तापमान भी अनइवन यानी असामान्य रहता है, क्योंकि इसमें जो तो थर्मोकपल ख़राब हो जाता है या फिर बैंड का हीटर जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिससे कि मेल्ट का एक हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है और एक हिस्सा ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इससे भी अनइवन हीटिंग की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा प्रोसेस में अगर बात करें तो कम दिया जाता है, कम होल्डिंग प्रेशर रहता है, कम कूलिंग टाइम रहता है, मेल्ट टेम्परेचर ज़्यादा रहता है या फिर मोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इसके साथ ही पार्ट की डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसके बाद अगला कारण है पार्ट की मोटाई। असामान्य मोटाई जो होती है उससे वार्पेज आने के बहुत चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पार्ट की दीवार कहीं मोटी है और कहीं पतली है तो मोटे हिस्से धीरे धीरे ठंडे होंगे और ज़्यादा सिकुड़ेंगे और पतले हिस्से जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और कम सिकुड़ेंगे। इससे पार्ट टेढ़ा हो जाएगा। अगला रीजन है जटिल ज्योमेट्री, यानी जटिल ज्यामिति है, जिससे क्या होता है कि जहाँ
जहाँ पे कॉम्प्लेक्स तरीके के शेप हो मोल्ड में, या फिर अचानक से कहीं मोड़ आ जाए तो उस तरह की जगह हमें पाल्ट की डिज़ाइन में वर्क पे जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हमेशा सिंपल डिज़ाइन ही बनानी चाहिए। सिंपल डिज़ाइन बनाने से वर्कपेज कम आता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए दीवार जो हैं वो प्लास्टिक क्वालिटी के सामान्य रूप से रहे, ताकि बराबर रूप से हीटिंग मिले और बराबर रूप से वो ठंडे हों। इससे क्या होगा, अनइवन कूलिंग, अनइवन श्रिंकेज नहीं आएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ डाउट हो, ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बेहिचक आप पूछ लो। हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से दोबारा आपको समझाने की। जय हिंद, जय भारत।